आज हम लोग इस वीडियो में कुछ जो है ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए आपका जो है प्रश्न जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है कि द्रोणी ट्रफ और कटक रिज क्या है। ठीक है, दो द्रोणी द्रोणी जिसको इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं और कटक रिज क्या है इसके बारे में। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया है क्रमशः निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र, दीर्घित को अंग्रेजी में कहते हैं एलोंगेटेड। ठीक है, तो एलोंगेटेड एरिया जो निम्न दाब होगा, जो लो प्रेशर के जो इर्द गिर्द का जो एरिया है उसके बारे में बात कर रहा है द्रोणी के लिए। और रीज के लिए कह रहा है उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र। बी में कहता है निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र, सी में कहता है उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र और डी में कहता है क्रमशः उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र और निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र। अब इसको जो है हम लोग इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। इंग्लिश में है जैसे कि ये जो था द्रोणी के लिए यूज था ये सब, और रिज के लिए ये था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो ट्रफ है, ट्रफ और रीज दोनों का संबंध किससे है। ट्रफ कहता है ए में है एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर, जो लो प्रेशर है उसके जो दीर्घित क्षेत्र होंगे उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होंगे उसके बारे में कह रहा है। और रीज कह रहा है कि ऑफ हाई प्रेशर एरिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो एलोंगेटेड इसका होगा। फिर बी में कहता है एलोंगेटेड एरिया ऑफ द लो प्रेशर, दोनों के लिए तो हो जाएगा। सी में कहता है एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर के एलोंगेटेड एरिया के लिए। डी कहता है एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड ऑफ लो प्रेशर। तो ए और डी में क्या है, अंतर थोड़ा सा ये है, पहले इसमें लो शब्द का यूज किया गया, इधर पहले हाई शब्द का यूज किया गया। ठीक है, मतलब ट्रफ के लिए लो और इसमें ट्रफ के लिए हाई शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह के जब प्रश्न रहे तो इसको पहले जो है हम लोग इसको समझें, पहले रीज क्या है, ट्रफ क्या है, तो इसके बाद जो है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको सुविधा होगी। सबसे पहले ये दोनों जो शब्द देखते हैं रीज और ट्रफ और रीज, ये दोनों जो वर्ड है और इसका जो दिया गया है शब्द जो यूज किया गया, एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर और दूसरा है ऑफ हाई प्रेशर। ऑफ हाई प्रेशर का मतलब जो ऑफ हाई प्रेशर लिखा गया है ये एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर हो गया, और ये एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर, मतलब ट्रफ के लिए यूज किया गया एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर और रीज के लिए किया गया एलोंगेटेड एरिया, ये जो ऑफ देख रहे हैं इसके ऑफ हाई प्रेशर। उसी प्रकार आप जो डी में देखेंगे ऑप्शन डी में, तो इसमें भी एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर और ऑफ लो प्रेशर। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर, एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर जो यूज किया गया ये किसके लिए, ट्रफ के लिए यूज किया गया, और रीज के लिए किया गया ऑफ लो प्रेशर किया गया। अब इसमें से हम लोगों को चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रफ देख रहे हैं और एक रीज देख रहे हैं, ठीक है, तो एलोंगेटेड मतलब हो गया दीर्घित, जो एलोंगेटेड वर्ड जो यूज किया गया, ये जो देख रहे हैं ये जो एलोंगेटेड वर्ड है, एलोंगेटेड वर्ड दीर्घित के लिए इसको यूज किए हैं। ठीक है, और ठीक है, अब हम लोग जो है हिंदी में देख लेते हैं इसको। जो ये था इसके लिए हम लोगों ने अंग्रेजी में देखा, इसके लिए यूज किया गया था शब्द ट्रफ का। ठीक है, और कटक इसके लिए यूज किया गया था रीज, RIDGE रीज। ठीक है, ये दो शब्द जो आप देख रहे हैं रीज और कटक, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इस तरह से जो है फिजिक्स में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते थे, क्रेस्ट कहते थे, इसको CREST क्रेस्ट, इसको कहते थे हम लोग श्रृंग। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते थे, गर्त। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते थे, गर्त। ये फिजिक्स का जब वेव थ्योरी पढ़ते थे आप उसमें पढ़े होंगे, और वहां पर भी इसका यूज किया जाता था वर्ड ट्रफ, TROUGH। ठीक है,
ये तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो का संबंध है वो जो है ज्योग्राफी से, ठीक है। यहाँ पर रीज और ये जो दोनों संबंध है इसका ज्योग्राफी का है। और जब हम लोग क्लाइमेट के प्रेडिक्शंस के लिए जब अध्ययन करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ क्लाइमेट या प्रेडिक्शन ऑफ सीजन्स या प्रेडिक्शंस ऑफ द क्या कहते हैं मौसम, जिसको कहते हैं सीजन, मौसम। तो मौसम का जो प्रेडिक्शन करते हैं, जिसको हम लोग बताते हैं कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा नहीं होगी, आज दिन साफ रहेगा, आज आंधी आएगी, ठीक है, या कल आंधी आएगी, ये सभी जो प्रेडिक्शंस करते हैं हम लोग किसके आधार पर, कि मौसम जो मेट्रोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो जो करते हैं वो इसी रीज और कट्टक मतलब द्रोणी और कट्टक या ट्रफ और रीज के जो है स्टडी से ही ये क्या करते हैं, बताते हैं किस क्षेत्र में वर्षा होने वाली है और किस क्षेत्र का मौसम जो है साफ सुथरा होगा, ठीक है। ये दोनों जो कंसेप्ट है इसी द्रोणी और जो कट्टक देख रहे हैं, द्रोणी और कट्टक के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि या बताते हैं, हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब हो गया पूर्वानुमान लगाते हैं, या मौसम के बारे में हम लोग पहले ही बताते हैं कि आज वर्षा होने वाली है, कि आज आंधी तूफान आने वाला है, या कल आंधी तूफान आने वाला है। ये सभी जो है हम लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं, मेट्रोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो है हम लोग इसमें पता करते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो जो है ये ट्रफ और रीज इसी दोनों के जो कंसेप्ट है यूज करके ये प्रेडिक्शंस करते हैं मौसम कैसा होगा, ठीक है, मतलब जो पूर्वानुमान लगाते हैं इसी का। अब जो देखिए जो ट्रफ है और जो रीज है, तो ट्रफ हमने जो यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है ये नीचे के सेंस में ये जो देख रहे हैं ये इसको लो, ये नीचे में दिया हुआ, इसको लो के सेंस में याद रखिए, सिंपल हो गया। ट्रफ का संबंध लो से होगा और रीज जो है ट्रफ का अपोजिट होता है। इसका अगर संबंध लो से है तो इसका संबंध किससे होगा, हाई से होगा, ठीक है, इसका संबंध किससे होगा, हाई से होगा। तो अब जो है आप आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ऑप्शंस क्या होगा, लेकिन इसको हम लोग को बारीकी से समझना है, तो इसलिए जो है और सभी बातें भी हम लोग इसमें करेंगे। जैसे जब आप पढ़ते होंगे मैप जब पढ़ते होंगे, ये मान लीजिए आइसोबार लाइन है, ये भी आइसोबार लाइन है, ठीक है। ये जो कंटूर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ होगा 1001 MB है मिलीबार, ये है 1002 मिलीबार, MB हम मिलीबार की यूज करते हैं, ये है 1003 MB हो गया, ठीक है। ये जो है आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में दिखाया आपको। तो इसके जो सेंटर में देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो कम है और उसके बाहर में जो प्रेशर जा रहा है, क्या जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखा आपने सेंटर में 101 था, ये 1001 था, ये 1002 था, ये 1003 था। फिर इसी तरह से मान लीजिए एक और दे दिया जाएगा आपको आइसोबारिक लाइन, ठीक है, और ये दिया रहे आपका 1004 मिलीबार। इसी तरह से आपको रहेगा कंटूर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, LP, लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर के जो इर्द गिर्द का जो एरिया होगा, ये क्या कहलाएगा, ये जो है ट्रफ कहलाएगा, TROUGH, ट्रफ कहलाएगा। और ये जो है इस एरिया में हम लोग देखेंगे साइक्लोन्स का नेचर, ठीक है। तो ये जो दिखाता है ये साइक्लोन्स के लिए दिखा रहा है कि ये साइक्लोन्स होगा, चक्रवात होगा, ठीक है। और जो चक्रवात के जो आप जो ये क्षेत्र देखते जो एलोंगेटेड एरिया होगा, जो लो प्रेशर आपने LP दिखा, लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर जो है साइक्लोन्स के लिए इंडिकेट करेगा जिसके सेंटर में लो प्रेशर हो। और ये क्या बताया आपने, इसको संबंध जो होगा इसका ट्रफ से होगा। मतलब अगर ट्रफ का अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि ये ट्रफ रीजन्स है, ये ट्रफ क्षेत्र है, तो वहां पर मौसम में क्या होने की संभावना है, वहां के मौसम में बरसात होने की संभावना है, ठीक है, वहां का मौसम साफ नहीं रहेगा। लेकिन जस्ट अपोजिट जब आपको इस तरह से कंटूर दिया है, ठीक है, ये दिया है 1005 मिलीबार, ठीक है,
ये दिया है आपका 1004 मिलीबार। सॉरी, इसको मान लीजिए 1003 दे दीजिए इसको, और इसको दे दीजिए आप 1004 मिलीबार। ठीक है, और अगला जो है आप दे दीजिए 1002 मिलीबार। तो ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ पर हाई प्रेशर, अंदर में जो देख रहे हैं आप हाई प्रेशर है, एचपी है। इसमें क्या देखे आपने, एचपी है, और धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, कम रहा है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, ये जो देख रहे हैं 1005 मिलीबार जो देख रहे हैं, ये आपका जो प्रेशर बता रहा है ये हाई है, और इसके बाद क्या 4 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 2 आया। ये जो धीरे धीरे प्रेशर को क्या दिखा रहा है, घटते हुए दिखा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब घटते हुए दिखा रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि जो हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्रिएट्स हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन ये हो गया आपका प्रतिचक्रवात। और ये जो है आपका, जैसे आपने ट्रॉप पढ़ा था, ये हो गया रीज का चित्र, RIDG, रीज लाइन। मतलब जो लोअर प्रेशर जो होगा, जैसे लोअर प्रेशर जो आपने देखा, तो लोअर प्रेशर के इर्द गिर्द का जो रीजन देखा आपने, ठीक है, जो एलोंगेटेड, जो क्या कहता है, दीर्घित क्षेत्र, जो इसी का जो आप दीर्घित क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर प्रेशर के अराउंड में, ये हो गया आपका ट्रफ, जिसको हम लोग कहेंगे द्रोणी। और यहाँ पर जो है इस तरह के जो प्रेडिक्शंस होगा क्षेत्र का, तो वह क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, मौसम खराब रहने की संभावना। लेकिन जब एचपी रहेगा, हाई प्रेशर बेल्ट के सेंटर्स में होगा, जब ये एंटी साइक्लोन्स हो गया, तो ऐसा जब रीजन्स बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे मौसम साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, मौसम साफ सुथरा रहेगा, वर्षा नहीं होगी, इस तरह के मौसम। तो ये जो हो जाएगा, इसके लिए जो एलोंगेटेड एरिया होगा, इसके लिए हम लोग रीज यूज करेंगे। तो आपने देखा कि जो है ट्रफ का संबंध, मतलब द्रोणी का जो संबंध है लो प्रेशर से है, और रीज का संबंध आपने हाई प्रेशर से देखा। तो ऑप्शन जो इसमें जो दो को देख रहे थे, बी और सी, बी और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, या तो निम्न दाब, इसमें निम्न दाब के दीर्घित क्षेत्र, दूसरा है उच्च दाब के दीर्घित क्षेत्र। तो निम्न दाब के दीर्घित क्षेत्र तो और उच्च दाब के दीर्घित क्षेत्र दोनों पे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि दोनों अपोजिट नेचर के, रीजेज अलग है और ट्रफ अलग है, ट्रफ है और ये रीजेज है, दोनों का स्वभाव क्या है, अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जो अपोजिट रीजन, एक जहां स्ट्रांग होगा दूसरा वहां कमजोर होगा। तो जैसे आप उदाहरण के लिए जो देखेंगे, सबसे जो वीक जो रीज लाइन होगा वो ये होगा जो बाहर वाला है, और वैसे ही सबसे जो स्ट्रॉन्ग रीज लाइन होगा वो ये होगा जो सबसे अंदर हाई प्रेशर वाला होगा। वैसे ही इसमें क्या कहते हैं, ट्रफ में जो सबसे अंदर में जो होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग जो होगा ट्रफ लाइन होगा, और सबसे बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा, वीक जो है, वीकेस्ट जो है वो क्या होगा, ट्रफ लाइन। तो ये जो आपको जो है इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ करके इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस, जो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब द्रोणी का संबंध निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र से है, और जो रीज है, जो कटक है, उसका क्षेत्र जो है दीर्घ क्षेत्र से है। अब क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में आपको जो है परेशानी होगी, भाई हमको जो है रीज और कटक दोनों में जो है कौन में हाई होगा कौन में लो होगा, उसमें दिक्कत है। तो आप फिजिक्स से भी इसको क्रोनोलॉजी करके जो है इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो वेव का जो है फिजिक्स में जो वेव पढ़ते हैं उसमें इस तरह से आप देखते हैं, तो दोनों का जो है ट्रफ का जो रिलेशन दोनों में एक जैसा आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो ये चीज हुआ। दूसरा क्या है कि इसका जो नॉर्म है, जो आप शब्द देखेंगे कि जो ट्रफ है वो टी से शुरू होता है और रीज किससे शुरू होता है, आर से। तो ट्रफ जो है टी से शुरू होता है, रीज आर से शुरू होता है। तो पहले देखिए आप, पहले जो अल्फाबेट में आएगा वो क्या आएगा, पहले अल्फाबेट में आएगा आपका हाई आएगा, उसके बाद लो आएगा, क्योंकि हाई जो है एच जो है, तो आप रीच और क्या लिखेंगे, ट्रफ लिखेंगे। तो पहले होता है अल्फाबेट में ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, RST बोलते हैं, तो पहले आर आता है तब टी आता है। वैसे ही आप ABCD फिर देखिए, हाई लो में देखिए ABCDEFGH, पहले एच आएगा, ठीक है, IJKL, उसके बाद एल आएगा। तो आप इस तरह से भी क्रोनोलॉजिकली सेट कर सकते हैं कि
अल्फाबेट में पहले आर आता है उसके बाद टी आता है, वैसे ही एच पहले आता है एल, तो आर का संबंध किससे हो जाएगा, एच से, और टी का संबंध किससे होगा, एल से। मतलब रीज का संबंध हाई प्रेशर से और ट्रफ का संबंध लो प्रेशर से। ऐसी क्रोनोलॉजी याद करने का तकनीक आप जो है एफिलियन और परहेलियन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एफिलियन में जो होगा उसमें एफ फोनेटिक्स है, ठीक है, और परहेलियन जो है पी के नजदीक में एन है, तो परहेलियन में जो है नजदीक होगा, नियरनेस होगा, पी एन के नजदीक में है तो उसके अनुसार से हो जाएगा। और एफिलियन जो है वो ए और एफ के नजदीक में है तो वो जो हो जाएगा आपको दूर होगा। एफिलियन के कंडीशन में दूरेस्ट होगा, फारदेस्ट होगा, और परहेलियन के कंडीशन में नियरेस्ट होगा। वैसे ही एपोजी और पेरोजी में भी, एपोजी के कंडीशन में क्या होगा, नियरेस्ट होगा, फारदेस्ट होगा एपोजी के कंडीशन, और पेरोजी के कंडीशन में नियरेस्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आपका बी हो गया। अब इसमें कहता है कि वन का वह परिसीमा स्तर कौन सा होगा, वन का वह परिसीमा स्तर कौन सा होगा जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और कुछ आतपन मतलब इंसोलेशन, जो सूरज से आने वाली जो लाइट्स है, जो एनर्जी है उसके बारे में कहता है, का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है, मतलब बैक टू पवेलियन, फिर वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन दिया ए में वन स्थल जिसको फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, दूसरा है वन मृदा जिसको फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे हम लोग, उसके बाद वन वितौन या फॉरेस्ट कैनोपी, और उसके बाद डी में जो है वन तृण संस्तर जिसको फॉरेस्ट लीटर कहते हैं। अब इसमें जो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको ध्यान से देखा जाए कि कहता है कि वह कौन सा परिसीमन स्तर, ये जो है परिसीमन स्तर की बात हो रहा है, ठीक है, और कौन सा है जिस पर ऊर्जा का विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, और कुछ जो है आतपन मतलब इंसोलेशन या आतपन होता है, ठीक है, का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है। अब इसको हम लोग जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसमें कहता है कि द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो बाउंड्री लेयर जो परिसीमा लिखा हुआ था, द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच जिस पर द एनर्जी एक्सचेंज अकर, जो एनर्जी का एक्सचेंज अकर होता है मतलब घटित होता है, अकर मतलब होता है घटित होना, जो अकर्स देख अकर होता है घटित होना, ठीक है, होना अकर्स एंड सम इंसोलेशन, जो कुछ इंसोलेशन जो सूरज से आने वाली जो एनर्जी है उसके बारे में होता है, सम इंसुलेशन इज रिटर्न, वो जो है रिटर्न वापस हो जाता है डायरेक्टली टू द स्पेस, स्पेस में डायरेक्टली वो रिटर्न हो जाता है। इज वो जो है बाउंड्री लेयर क्या है उसके बारे में पूछ रहा है, जो ये जो देख रहे हैं कि क्वेश्चन से ये बाउंड्री लेयर क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस ए में दिया है फॉरेस्ट फ्लोर, बी में दिया है फॉरेस्ट सॉइल, सी में दिया है फॉरेस्ट कैनोपी, और डी में दिया है फॉरेस्ट लीटर। तो इसको जो है हम लोगों को समझना है कि फॉरेस्ट फ्लोर क्या है, फॉरेस्ट लीटर क्या है, फॉरेस्ट कैनोपी क्या है, और फॉरेस्ट लीटर क्या है। तो फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल और फॉरेस्ट कैनोपी और फॉरेस्ट लीटर, ये 4 ऑप्शंस देखते हैं। पहले इन लोगों को हमको समझना है कि ये होता क्या है, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको, पहला जो लिखा गया है आपका शब्द, तो इसको हिंदी में ही चलते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर तो दिया हुआ है, फॉरेस्ट कैनोपी भी दिया है, फॉरेस्ट लीटर भी दिया हुआ है, इंग्लिश वर्ड्स तो है इसमें, ठीक है।
अब देखिए, जो हम लोग एक जंगल बनाते हैं, जैसे एक पेड़ है ये मान लीजिए, इसके ये ब्रांचेज हुए, इसमें कुछ पत्ते हैं, शाखाएं हैं, ठीक है। दूसरा पेड़ हमने बनाया यहाँ पर, तीसरा भी पेड़ हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ग्राउंड जो देख रहे हैं आप, ये जमीन जो देख रहे हैं, जिस जमीन पर ये पेड़ है, ये जो ऊपर से जो देखेंगे आप, ये जो ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर से जब आप देखेंगे इसको, तो आपको जो, जैसे आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो ऊपर का जो एरिया जो आपको दिखाई पड़ेगा, इसी को जो ऊपर वाला जो टॉप जो क्राउन है, इसका क्राउन, इसका क्राउन, इसका क्राउन, इसका क्राउन से जो एक लेयर बनेगा, उसको लेयर को हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको फॉरेस्ट कैनोपी, CANOPY, कैनोपी। जो क्राउन लेयर हो गया, मतलब इसका जो ऊपर का क्राउन हो गया, इसका जो क्राउन मतलब क्या होता है? क्राउन मतलब होता है ऊपर में जो पड़ते हैं आप मुकुट। तो ऊपर का जो पेड़ का जो देख रहे हैं, ऊपर का जो टॉप जो लेयर है, ये जो दिख रहा है, इसका सब मिलाकर के जो एक सरफेस इमेजिंग करेंगे, इसी सरफेस को कहेंगे हम लोग फॉरेस्ट कैनोपी। क्या कहेंगे इसको? फॉरेस्ट कैनोपी, या इसको हम लोग कहेंगे वन वितौन। जो ये वन वितौन लिखा हुआ है, या फॉरेस्ट कैनोपी ऊपर वाला लेयर है। तो सूरज की जो लाइट आएगी ऊपर से, जो सन इंसोलेशन जो होगा, सन का जो रेज जो आएगा, तो इस कैनोपी के पास क्या होंगे? ग्रीन लीफ होंगे, यहाँ पर पत्ते होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे? ग्रीन लीफ होंगे, यहाँ पर भी ग्रीन लीफ होंगे, यहाँ पर भी ग्रीन लीफ होंगे। यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लेयर होंगे उसमें क्या होंगे? ग्रीन लीव्स होंगे, लीफ। तो ये ग्रीन लीफ क्या करेगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नामक का जो है एक केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो ऊपर में जो ग्रीन लीफ होंगे वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। दूसरा क्या होगा? जब सनरेज इस पर जब आएगा, इस पर जब सनरेज आएगा तो क्या होगा भाई? सनरेज जब इस पर आएगा तो इसका कुछ पार्ट जो होगा डायरेक्टली जो है रिफ्लेक्ट होकर के बैक टू पवेलियन चले जाएंगे, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है लौट जाएंगे, ये क्या होंगे? लौट जाएंगे। लाइट क्या, रेज क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूज होकर के क्या हो जाएगा? इस कैनोपी से जो है डायरेक्ट स्पेस में लौट जाएंगे, जो फॉरेस्ट कैनोपी जो है उसके ऊपर। दूसरा क्या होगा इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके रूट से जो वाटर लेंगे H2O, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश कहते हैं हिंदी में, जो एनर्जी के रूप में है, ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? रिलीज करेगी। इसको मैंने अभी बैलेंस नहीं किया है, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया आपको, बैलेंस नहीं किया हूं मैं, तो बैलेंस करने के समय लगेगा इसको। ये जो देख रहे हैं, एक मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ लाइट का एनर्जी का क्या हो रहा है? यहाँ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, किससे? लाइट से। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक रिएक्शंस बना रहा है, और रिएक्शन बनाने के बाद जो है, जो केमिकल रिएक्शन बन रहा है, तो एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है ग्लूकोज का, और जो है ऑक्सीजन जो है प्रकृति में, इन्वायरमेंट में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन जो है नेचर में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, प्रकृति में ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, किसमें? केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, बदलाव हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पौधे ने उस एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया?
जो लाइट एनर्जी था उसको इसमें जो ग्लूकोज के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंथेसाइज हो रहा है, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, यही हम लोग खाते हैं। प्रकृति में जितने भी जीव जीते हैं उसमें जो है अधिकांशतः जीव जो अदर देन लाइट पर डिपेंड करता है, मतलब लाइट के अलावा जो एनर्जी लेता है, जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने का है तो मान लीजिए डायरेक्ट कर ही लिया, लेकिन शेष जो है इसी ग्लूकोज पर पूरी प्रकृति में हर जीव जीते हैं। ये जो है एनर्जी इसी से प्राप्त करते हैं, सन से जब एनर्जी हमें मिलता है इसी को लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक जो है ये फॉरेस्ट कैनोपी दोनों काम किया। तो क्या क्या काम किया, ये काम किया आपका कुछ जो है आप देख रहे हैं, जो कुछ आतपन इंसुलेशन का इस अंतरिक्ष में सीधे गमन कर दिया, जो रिफ्लेक्ट होकर के जो वापस चला गया। और वन का वह परिसीमा स्तर कौन सा है जिस पर ऊर्जा विनिमय हुआ, तो एनर्जी का जो एक्सचेंज जो हुआ वो भी हुआ इसमें, इस बाउंड्री पर एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी के रूप में जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब जो हम लोग जो बातें करेंगे इस पर कि जो ये एनर्जी वापस होता है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है एल्बिडो यूज किया जाता है। अल्बिडो 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 इसके लिए जो शब्द यूज किया गया है अल्बिडो, BEDO अल्बिडो। अल्बिडो, एक मिनट स्पेलिंग था मैं देख लूं। ठीक, जो ये अल्बिडो जो है इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अल्बिडो यूज किया गया है, ALBEDO अल्बिडो। अल्बिडो क्या होता है कि जो आप अल्बिडो देखते हैं ALBEDO अल्बिडो, यह जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है, जैसे ये सतह मान लीजिए, इस पर जो है सनरेज आया, ठीक है, तो इस सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जो जाएगा एनर्जी या लाइट जो भी हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर के जो वापस चला जाएगा, उसी टेंडेंसी का जो है उसी कैपेसिटी को हम लोग अल्बिडो से देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सरफेस है ये, ठीक है, और इस पर लाइट पड़ता है और 100% लाइट जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, 100% क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वापस नहीं जाने दिया लाइट को, तब इसकी अल्बिडो जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे ब्लैक बॉडी, BLAC की ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल जो देखते हैं, ब्लैक होल भी इसलिए लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कृष्ण पिंड या कृष्ण छिद्र, कृष्ण पिंड या कृष्ण छिद्र, ठीक है, कृष्ण पिंड या कृष्ण छिद्र जो है, तो यहाँ पर जो लाइट पड़ेगा, लाइट फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, जो ब्लैक बॉडी। तो यहाँ इसकी जो अल्बिडो हो जाएगी वो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ये जो है जब अल्बिडो किसी संख्या का, किसी भी सरफेस का अगर अल्बिडो, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट पड़ा और लाइट वापस चला गया, लाइट पड़ा और लाइट वापस चला गया, तो जो लाइट पड़ा और लाइट वापस चला गया, लाइट पड़ा और इसने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, तब इसकी जो अल्बिडो होगी वो 1 होगी। तो ऑफकोर्स जो फॉरेस्ट की अल्बिडो होगी और 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, जो फॉरेस्ट में जो अल्बिडो होगा, ये जो देख रहे थे कैनोपी का अल्बिडो होगा, वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। तो इसका संबंध जो अल्बिडो जो होगा इसका क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा 100% रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो जो है लेकिन एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्टिंग बहुत बेहतर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो ये जो है 0.2 0.3 के नेबरहुड में रहता है। अलग अलग जो फॉरेस्ट होंगे उसका अलग अलग एल्बिडो होगा, ठीक है, सेम नहीं रहता है, लेकिन रेंज फिगर में हम लोग देखें, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो किसके रेंज में होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में ही ये एल्बिडो होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे गिनी इंडेक्स के बारे में, तो गिनी इंडेक्स भी जो था 0 से लेकर के 1 में जाता है, ठीक है, तो वो मैं ज्योग्राफी का जो ये पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, या उस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब शेष जो शब्द है उस शब्द पर हम लोग चर्चा करते हैं।
शेष शब्द जो देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है वन मृदा, इसको हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट सॉइल। आप सॉइल जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आप अलग अलग सॉइल का लेयर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है फॉरेस्ट सॉइल लिखा गया है। तो फॉरेस्ट में देखिएगा यहाँ पर जो है पत्ता टाइप से इस तरह से गिरा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ इसका फ्रूट्स मिलेगा, इसमें बार्क मिलेगा, ठीक है, फ्रूट्स प्लस बार्क प्लस लीव्स, ये जो देखेंगे आप इसके ये आपको गिरे हुए मिलेंगे। कहाँ पर? जो ऊपर के जो लेयर देखेंगे इसमें, ये पेड़ के नीचे में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे इसको। जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर कंटेन्स फॉरेस्ट क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये फ्रूट्स होगा, बार्क होगा जो छाल कहते हैं जिसको, और लीव्स पत्ते होंगे। लेकिन इसी फॉरेस्ट वन स्थल में ही जो है, जो वन स्थल इसको फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे ऊपर वाले को, उसी में वन तृष्णा जो है, जो फॉरेस्ट लीटर जो होता है एक लेयर होगा, किसमें? फॉरेस्ट फ्लोर में ही। इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रेश के साथ साथ मेनली जो फ्रेश जो होगा उसकी मेजोरिटी होगी, फ्रेश की क्या होगी? मेजोरिटी होगी, और सम जो होंगे जो डिकम्पोजिंग लीव, फ्रूट्स, और आपको क्या मिलेंगे? बार्क मिलेंगे। ये सभी जो है डिकम्पोज होना प्रारंभ हो जाते हैं, किसमें? फॉरेस्ट लिटर्स में सब मिलेंगे। लेकिन जो फ्रेश होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसकी जो सबसे ऊपर वाला जो होगा जनरली वो क्या रहेंगे? फ्रेश रहेंगे। कुछ जो उसके अंदर में जो उसके जस्ट नीचे में जो रहेंगे वो क्या होंगे? डिकम्पोज करने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। ये हो गया आपका फॉरेस्ट लिटर्स, और ऊपर जो देखिए फॉरेस्ट फ्लोर था। और इसके अंदर में जो नीचे जो जमीन देखेंगे, जैसे इसके जो ऊपर फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे जब जाएंगे तो मिट्टी मिलेगा आपको, पड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट मृदा कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हो गया फॉरेस्ट कैनोपी, उसके बाद फॉरेस्ट फ्लोर, और उसी के पार्ट में आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे? फॉरेस्ट लीटर मिलेगा, और फॉरेस्ट लीटर के नीचे आपको क्या मिलेगा? सॉइल मिलेगा नीचे, ठीक है। ये जो है आपका कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को मैंने आपको बताया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? कहता है एल्कलीफाइल, उसके बाद कैल्सीफ्यूज, उसके बाद हेलोफाइल, उसके बाद नाइट्रोफाइल। ये सभी जो आप देखते हैं ये सभी शब्द है। पहला शब्द क्या है? एल्कलीफाइल, दूसरा है कैल्सीफ्यूज, तीसरा है हेलोफाइल, चौथा है नाइट्रोफाइल। तो वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाई जो है सॉल्ट का कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे जिसका आवास जो हो, जो रेसिडेंस जो हैबिटेट जोन जो हो, वो क्या रहा हो? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहा हो, उसके लिए पूछ रहा है वो क्या होगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट, वो जो उस तरह के रहना जो पसंद करते होंगे, ठीक है, वैसे वो क्या कहेंगे हम लोग? उस तरह से जो लाइक करने वाले जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तक आता द ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब जीव के बारे में बात कर रहा है। वैसा जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट प्रीफर, जो प्रीफर करता हूं, मतलब पसंद करता हूं, ठीक है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऐसा हो जिस सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो? हाई हो, उच्च हो। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो प्रीफर करता हूं, ठीक है,
वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब रहने के लिए जगह जो है, तो जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले जो जगह होंगे जो प्रीफर करेगा उसके लिए रेफर शब्द के उसका संबंध किस चीज होगा या रेफर यूज करेगा, REFER, रेफर, रेफर मतलब वो किससे रिलेटेड होगा, रेफर टू एज, मतलब इसके लिए जो है कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला है एल्कलोफाइल्स, दूसरा है कैल्सीफ्यूजेज, तीसरा है हेलोफाइल्स, चौथा है नाइट्रोफाइल्स, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का जो अध्ययन होगा वो होगा, थोड़ा सा मैं नेचर्स के बारे में बताता हूँ। जो केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग रासायनिक यौगिक कहिए, कंपाउंड लिख दें यौगिक, और पदार्थ भी हो सकता है, पदार्थ के अंदर में ही यौगिक भी आता है, कंपाउंड के लिए मैटर दे देते हैं, ठीक है। जो केमिकल कोई भी कंपाउंड्स है या केमिकल्स कोई भी जो एलिमेंट्स है या केमिकल कोई भी मिक्सचर्स है जो भी हो, तो सब में जो है कुछ ना कुछ जो है ना एक डोमिनेंसी किसी की रहती है, ठीक है। तो इसी डोमिनेंसी के आधार पर हम लोग जो है तीन चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग बेसिक नेचर, और एक पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक नेचर, और एक हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल नेचर। जैसे आपने पीएच स्केल के बारे में सुना होगा, पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल में क्या होता है कि ये रेंज करता है 0 to 14, ठीक है, 0 to 14। तो ये जो पीएच स्केल आपने जो देखा 0 to 14, तो आपका मान लीजिए ये स्केल है, इसकी वैल्यू 0 यहाँ, इसकी वैल्यू 14 यहाँ, इसके मिड में आएगा 7, मध्य में 7 पर जो देगा ये न्यूट्रल वैल्यू देगा, ये क्या देगा, न्यूट्रल देगा, ठीक है। ये न्यूट्रल जिसको हम लोग उदासीन कहेंगे, तो 7 पर क्या देगा ये उदासीन, उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल देगा 7 पर। और 7 से पहले जो होगा इधर ये एसिडिक देगा, जिसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, और 7 के बाद जो इधर आएगा ये हो जाएगा क्षारीय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेसिक कहते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल जिसका 7 होगा जिस केमिकल का, वो न्यूट्रल केमिकल होगा, मतलब उदासीन होगा। पीएच स्केल 7 से जिसका कम होगा वो क्या कहेगा, अम्लीय कहलाएगा। पीएच स्केल में जिस केमिकल का वैल्यू 7 के बाद होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्षारीय कहलाएगा या बेसिक कहलाएगा, ठीक है। जो बेसिक कहलाएगा मतलब वो वही अल्कलीज नेचर भी रखेगा, ठीक है। और 7 से कम वाला क्या हो गया, एसिडिक नेचर वाला, और 7 के बाद वाला हो गया बेसिक नेचर वाला। तो केमिकल्स का जो हम लोग अध्ययन जो करते हैं उसमें चीजें जो देखते हैं ये सभी चीजें आपको दिखाई। अब यहीं पर दिया अल्कली फाइल्स, ये जो अल्कली फाइल्स देखते हैं ये ऐसा होगा केमिकल कंपाउंड जो अल्कली को जो है पसंद करेगा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या पसंद करेगा, ये अल्कली को पसंद करेगा, अल्कली नेचर वाले को, अल्कली। तो आप जानते हैं कि जो बेस है BAS, बेस पढ़ते हैं आप, जिसको हम लोग कहते हैं क्षार। इसी में जैसे मान लीजिए कि जिसका हम लोग देखते हैं कि अल्कली जो बनाते हैं, जैसे कोई बेस हो गया जो बेसिक नेचर्स है, जैसे आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड्स हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड्स हो गया, पोटासियम ऑक्साइड्स हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है आपका जो हमने बताया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, ये सभी क्षार है, ये सभी क्या है, क्षार है, जिसको हम लोग बेस करते हैं।
और जब कोई बेस जिसको वाटर में जो डिजॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। ठीक है, यही बेस है जिसमें अब क्या बन जाएगा, वो जो देता हो CaOH होल 2 बने, ठीक है, MgOH होल 2 बने, ठीक है, NaOH बने, KOH बने, ये सभी जो है अल्कलीज हो गया। ये सभी क्या हो गया आपका, अल्कलीज हो गया। तो कहता है कि ऐसा ऑर्गेनिल जो अल्कली को पसंद करे, ऐसा जॉन, ऐसा लिविंग जॉन जहां पर क्या हो, अल्कलीज हो। तो अल्कलीज को पसंद करने वाले जो जॉन होंगे, जो एरिया होंगे या ऐसा हैबिटेट जिस आवास होंगे जो अल्कलीज टाइप के एरिया को पसंद करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा। तो यहां पर जो है जो शब्द यूज किया गया है, सॉल्ट यूज किया गया है। तो ये हो गया आपको, उसको कहेंगे हम लोग अल्कलीफाइल्स कहेंगे वैसे जीव को। ठीक है, जो अल्कली जहां पर डोमेन सी उसके लिए। उसके बाद जो यूज किया कैल्सीफ्यूजेज किया गया है, तो फ्यूजेज पर हम लोग बाद में याद करेंगे, रखेंगे दिमाग में। उसके बाद जो है आपका है हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये हेलोफाइल्स, इसको मिटा देता हूं मैं। हेलो हेलो, कुछ देर के बाद बात करते हैं। ठीक है, जो हेलोफाइल है उस पर हम लोग बात करते हैं। जो हेलोफाइल्स है उसमें क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा हेलोजन ग्रुप एलिमेंट का, जिसमें आप पढ़े होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो अपना कंपाउंड बनाता है इसको कहते हैं हम लोग हेलो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो हेलोफाइल्स जो होता है जो किसको पसंद करे, वो पसंद करे क्या है, कौन लेते हो। तो हेलोफाइल जो हेलो को क्या करे, पसंद करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेलोफाइल। उसको क्या कहेंगे लोग, हेलोफाइल कहेंगे। जो नाइट्रोजन को पसंद करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोफाइल्स कहेंगे। ठीक है, और जो अल्कली को पसंद करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कलेफाइल्स कहेंगे। तो जो अल्कलीज वाले हैबिटेट को पसंद करेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्कलीफाइल। जो हेलो को पसंद करेगा उसको हम लोग कहेंगे हेलोफाइल्स कहेंगे। जो नाइट्रो को पसंद करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग नाइट्रोफाइल्स कहेंगे। तो नाइट्रोजन को जो पसंद करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, अब जो है अब हम लोग ये तो देख लिए सर, अल्कलीज वाला जो देख लिए हम लोग। अब क्या है इसमें, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स, वहां पर PHYT तक,
PHYT फाइट होता था, यहाँ पर लिखा हुआ PHILE फाइल लिखा हुआ। दोनों जो फाइट जो हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में फाइटो रहता है, बहुत सारे वर्ड जो जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, उससे जो ड्राइव होकर आता है ना, इसलिए इसमें इस तरह की चीजों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइल का मतलब होता है एफेक्शंस, इसको क्या कहते हैं, लगाव, एफेक्शन, ठीक है, AFFE। एफेक्शन मतलब हो गया ये लगाव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसको जो है ना पसंद है, वो प्रीफर है, किस पर वो ज्यादा उसको करते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा मेसोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, ठीक है। ये सभी जो है आप लोगों ने हाइड्रोफाइट, जैसे वाटर के लिए जो प्लांट जो वाटर में होता है उसको हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट जो मृत बुद्धि वाला प्लांट होता है, जैसे कैक्टस हो गया, उसको जीरोफाइट कहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिज्म के लिए जो पसंद करे उसके लिए जो अट्रैक्शन हो, उसी लिए अट्रैक्शन यूज किया गया, जिसको उस लगाव हो फाइल ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो है ये सॉल्ट से इसका रिलेशन है। इसका रिलेशन किससे है, हेलोफाइल्स का जो रिलेशन है वो सॉल्ट से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉल्ट को पसंद करे, जैसे आप जब जाएंगे समुद्र के इर्द गिर्द के एरिया, जैसे डेड सी आपने सुना होगा, डेड सी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं डेड सी का, ठीक है। इसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। अब ये सॉल्ट होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। सॉल्ट का सीधा फंडा है कि हम लोग जो है जैसे एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ठीक है। एसिड को हम लोग जब बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो सॉल्ट जो है ये बेसिक नेचर का हो सकता है, एसिडिक नेचर का हो सकता है और न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तब न्यूट्रल सॉल्ट देगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेगा तब एसिडिक सॉल्ट देगा। तो ये जो है इसका नेचर सॉल्ट का भी जो है वो क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो सॉल्टी जो क्षेत्र होगा, जो रीजन होगा, उस रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हेलोफाइट कहेंगे। और ऐसा जो नाइट्रोजन वाले एरिया में, जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन वाले एरिया में पसंद करेगा जीने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोफिल्स फाइल्स कहेंगे। तो जो ऑप्शंस इसमें जो क्वेश्चंस था हाई प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है उसमें जो है जो प्रीफर करता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे हेलोफाइल्स कहेंगे, उसको कहेंगे हेलोफाइल। अब जो आपके पास बचा है वो बचा ऑप्शन आपका, आंसर तो आपका हो गया सी, लेकिन अब जो बचा जिस पर हम लोग बातें नहीं किए वो है बचा है कैल्सीफ्यूजेस। ये जो आप देखते हैं कैल्सी, इसमें देखिए कैल्सी है और दूसरा है फ्यूजेस, दो शब्द इसको तोड़ लीजिए, CLI कैल्सी हो गया प्लस फ्यूजेस। फ्यूज मतलब रिफ्यूज समझिए, जो अवॉइड करता है, जो दूरी बनाना चाहता है, एंटी के शब्द में समझिए। जो कैल्शियम को ना पसंद करे, जो कैल्शियम को क्या करे, ये कैल्शियम देख रहे हैं, कैल्शियम को जो ना पसंद करे वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या हम लोग कैल्सीफ्यूजेस कहेंगे। कैल्शियम को ना पसंद करने वाले, कैल्शियम से दूरी बनाने वाले, एंटी कैल्शियम वाले को हम लोग कहेंगे फ्यूज। मतलब यहाँ जो उसको अवॉइड करे, उससे दूरी बनाए, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग फ्यूज। तो ये जो है कैल्सीफ्यूजेस होगा, जो कैल्शियम को ना पसंद करे उसके लिए हम लोग कैल्सीफ्यूजेस यूज करेंगे, ठीक है। ये ज्योग्राफी का मैंने कुछ प्रश्न था, जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह से जो है प्रश्न का चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन में दे सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।